गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। आपसे बता दें कि आपका जो 11th क्लास का जो सिलेबस है भूगोल का, वो आपका भौतिक भूगोल से रिलेटेड है। भौतिक भूगोल यानी कि आपका जो फिजिकल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो भूगोल के भौगोलिक दृष्टि से जो देखा जाता है उसके बारे में हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर पहली जो यूनिट है वो है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि संबद्ध व्यवस्था के रूप में भूगोल क्या होता है, भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध होता है वो क्या होता है, कार्यक्षेत्र एवं जीवन आधारित जो विकल्प हैं, ये सब हम इस यूनिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या होती है। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ यानी कि आपकी पृथ्वी, और ग्राफी का होता है अर्थ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, अर्थात पृथ्वी का अर्थात वर्णन करना। तो ज्योग्राफिया का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन को ही पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है, जिसमें हम समय और क्षेत्र दोनों का इसमें अध्ययन करते हैं। कोई भी मान लो एक पर्टिकुलर एरिया हमने ले लिया, तो उस एरिया के बारे में हम ये देखेंगे कि किस समय पर, किस टाइम पर, पहले जो टाइम था, आज से 1000 वर्ष पहले का टाइम था, आज से 1 लाख वर्ष पहले का टाइम था, 1 करोड़ वर्ष पहले का टाइम था, उस टाइम पर वो जो क्षेत्र है वो क्या था, और अभी जो वो क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, अब वो क्षेत्र किस तरह का हो गया है। इन सब का वर्णन जो है हम भूगोल के रूप में एक क्षेत्र का करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पर्वत है, विशाल पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, मरुस्थल है, या फिर कोई सागर या झील आपकी है, ठीक है। तो इनका जो वर्णन हम करेंगे वो करेंगे हम समय के अनुसार और उस क्षेत्र के वर्णन के अनुसार कि यह जो क्षेत्र है वो किस टाइम पर कैसा रहा होगा, अभी कैसा है। आप जहाँ पर पर्वत देख रहे हैं, क्या पहले भी वहाँ शुरुआत से ही पर्वत बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ आज आप पर्वत देख रहे हैं वहाँ पर बहुत गहरा और बहुत विशाल जलखंड था, जलीय भाग था, जिसके अंदर ज्वालामुखी उद्गार की वजह से बहुत अधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए, जिनसे उत्पन्न जो लावा था वो एक परत के ऊपर एक परत जमते जमते एक विशाल पर्वत के रूप में वो पैदा हो गया। जैसे जैसे जलीय खंड और अधिक ज्वालामुखियों से भरने लगा, उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू होता गया, और विभिन्न टुकड़े टुकड़े से उसके क्या होते गए, अलग होते चले गए, जिससे किसका निर्माण हुआ? विभिन्न आपके स्थल खंडों का निर्माण होने लगा। पहले जो था एक विशाल स्थलखंड आपका सिर्फ एक ही स्थान पर था, और उसके चारों तरफ क्या था? विशाल जलीय
क्षेत्र था। तो जो आपका स्थलखंड, जो मध्य में, जलीय क्षेत्र के मध्य में जो एक स्थलखंड था, छोटा सा ही भूभाग था स्थलखंड का, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और जो उसके चारों तरफ विशाल टैथिस सागर था, जो बहुत गहन, बहुत विशाल सागर था, जिसमें केवल जल ही जल था, जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो है आपका पृथ्वी का जो हम अध्ययन करते हैं, उसमें हम टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चलते हुए ये देखते हैं कि किस समय पर वहाँ पर क्या आकृति बनी हुई थी, किस तरह का वहाँ क्षेत्र था, और धीरे धीरे उसमें कैसे परिवर्तन आता गया। परिवर्तन आता है कि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है उसके अंदर चेंजमेंट होता चला जाता है, और क्लाइमेट के चेंजमेंट के अनुसार ही वहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य विवर्तनिक घटनाएं जैसे प्लेटों का आपस में टकराना, इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती जाती हैं, जिससे कि वहाँ का जो रूप है, उसका जो पहले का जो रूप था उसके अलग से, उसकी बजाय अलग से एक अन्य स्वरूप हमें देखने को वहाँ का मिलता है। पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी के ऊपर, जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आते हैं, तो ये सभी जो हैं हमें पृथ्वी पर घटित होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती हैं कि किसी क्षेत्र में जहाँ आज बहुत बड़ा विशाल मरुस्थल बना हुआ है, जो राजस्थान में थार मरुस्थल है भारत का, हो सकता है पहले वहाँ पर नदियाँ ही नदियाँ थी, खूब नदियाँ बहती थी राजस्थान में, जो अब सूखाग्रस्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, अब देखने को भी नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से जो वो नदियाँ थी, पहले बहुत विशाल नदियाँ वहाँ पर बहा करती थी, लेकिन आज वो सूखी पड़ गई हैं, और एक मरुस्थल, एक डेजर्ट एरिया जो है वहाँ का बनकर रह गया है। आगे आता है हमारा भूगोल का अन्य विषयों के साथ या अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है। जैसे आपके भूगोल का संबंध भौतिक भूगोल से है, मानव भूगोल से है, आर्थिक भूगोल से, राजनीतिक भूगोल, जलीय भूगोल, सामाजिक भूगोल और आपका सामाजिक भूगोल और आपका है अन्य, जिसके अंदर आपका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हैं आते हैं। तो भूगोल का भौतिक भूगोल से क्या संबंध है। भूगोल के बारे में हमने जान लिया। भूगोल क्या होता है कि पर्यावरण के साथ जब भूगोल का संबंध स्थापित किया जाता है तो वह भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, इनका वर्णन करते हैं। दूसरा आता है मानव भूगोल, कि मानव के साथ भूगोल का किस प्रकार का संबंध है। जब हम मानव भूगोल के अंतर्गत जब हम जनसंख्या से संबंधित, उनके विभिन्न आंकड़ों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से